तो क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ ए रूम, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर रेस्पेक्टिवली। हमें गिवन थी लेंथ ऑफ रूम 825, ब्रेथ मिली 675 एंड हाइट मिल गई 450। यानी गिवन क्या था? लेंथ ऑफ रूम, ब्रेथ ऑफ रूम एंड हाइट ऑफ द रूम। हमें ये फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप कैन मेजर द टोटल ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ द रूम। लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट। लॉन्गेस्ट मीन्स क्या हो गया अपना? हाईएस्ट। लॉन्गेस्ट मीन्स क्या हो गया अपना? हाईएस्ट हो चुका है। और हाईएस्ट का मतलब एचसीएफ। हाईएस्ट मीन्स क्या हो गया अपना? एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट सेम बात है। लोएस्ट कह दें, लीस्ट कह दें, मिनिमम कह दें, वो सारे किसमें चल जाते हैं? अपने एलसीएम वाले पार्ट में। ठीक है, तो मैंने पूछा क्या था? फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप। लॉन्गेस्ट का मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास या तो प्राइम फैक्टर्स निकाल के उसको कॉमन निकालें, या फिर सबको कंबाइन करके करें, एज यू विश। मैं आपकी सुविधा के लिए इसको सिंगल सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखा मैंने इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग? 825 को। तो 825 फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से डिवाइड हुआ, 3 2 जा 6, 2 और 2 22, 7 3 जा 22, 21 और 1 5 15, 3 5 जा 15। नेक्स्ट फिर अब किससे डिवाइड होगा? डायरेक्ट 5 से होगा। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। फर्दर 5 से डिवाइड हुआ 11 टाइम। नेक्स्ट 11 1 जा 11। सेकेंड वन 450। 2 से डिवाइड किया 225, 3 से डिवाइड किया 75, फर्दर 3 से डिवाइड हुआ 25, 5 से 5 एंड 5 से 1, एंड लास्ट वन इज 675। 3 से डिवाइड हुआ 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड हुआ 75, फिर 3 से डिवाइड हुआ 25, 5 से 5 एंड 5 से डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? सबके क्या निकाल दिए हमने? प्राइम फैक्टर्स निकाले। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए यहाँ लिखेंगे 825, 450, 675। इसको लिखा मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। सेकेंड लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ लिखा हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यानी जब कभी भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया तो जो भी मल्टीपल्स यहाँ मिलेंगे हमें, वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे। कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं आएगा, कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। मैं इसको यूं नहीं लिख सकता कि 5 3 जा 15 लिख दिया और 5 into 11 कर दिया। यानी मैं डायरेक्ट इसको 15 से, 10 से, 6 ऐसे डिवाइड नहीं करूंगा। डिवाइड करूंगा तो किससे करूंगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से। अब बात करते हैं इसके एचसीएफ के रिगार्डिंग। एचसीएफ कह दूं या लॉन्गेस्ट टेप की लेंथ कह दे, बात एक ही है। 3 3 3, 5 5 5, फर्दर 5 5 एंड 5। तो आंसर है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। So length of the required tape, length of the required tape is equals to 75 सेंटीमीटर। क्लियर है बात?
लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड टेप इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। पीडीएफ मिल जाएगी इसकी भी सॉल्यूशन की आपको। तो बेटर तो वही है, आप लोग समझने में ज्यादा बिलीव रखें इस चीजों को कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, रही बात कॉपी में लिखने के लिए, तो मिलता ही है आपको पहले से लिखने के लिए। हाँ, हो सकता है 2 दिन डिले हो जाए, वो बात अलग है, बाकी मिल जाएगा आपको। करें नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मान लिया मैंने, Renu purchases 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg। रेनू ने क्या परचेज किया? फर्टिलाइजर्स के बैग लिए। फर्टिलाइजर्स क्या होता है? जो खेतों में छिड़काव करते हैं ना, ताकि अपनी क्रॉप्स होती है, फसल जो होती है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके, है ना। उसके लिए उसने 2 बैग्स परचेज किए। उनका वेट दे रखा है 75 kg। तो वेट ऑफ bags is equals to 75 kg and 69 kg। तो हमने बात की थी कि 2 बैग्स फर्टिलाइजर्स के परचेज किए थे। उसका एक का वेट था 75 kg, सेकंड का वेट था 69 kg। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times। यानी हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम मीन्स हो गया हाईएस्ट। हाईएस्ट किसके लिए आता है? एचसीएफ के लिए, है ना। हाईएस्ट किसके लिए आएगा? अपना एचसीएफ के लिए। तो लिखा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बैग्स कह दूं और वेट कहें, बात सिमिलर है। इट मीन्स इसको फाइंड आउट करना था। सो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, करे प्राइम फैक्टर्स किसके निकालेंगे? 75 एंड 69 के। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से डिवाइड हुआ 25 टाइम, फर्दर 5 से डिवाइड हुआ 5 टाइम, एंड 5 से डिवाइड हुआ 1 टाइम। इसको किया मैंने, देखो 3 से डिवाइड किया 2 3 23 टाइम, और 23 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर सी होता है, तो 23 से ही डिवाइड होगा। ठीक है। देयरफॉर 75 इज इक्वल्स टू हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड 69 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 23। इसकी बात किसकी कर रहा है? ये हाईएस्ट कॉमन की, यानी मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा है। तो मैक्सिमम नंबर इट मींस एचसीएफ। क्या मिलेगा? सिंगल 3। सो एचसीएफ इज इक्वल्स टू 3। एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अपना 3 मिल जाएगा। ठीक है। चलो करो नोट इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the highest common factor, a common multiple of number divisible by 8 10 and 12। फाइंड क्या करना है कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर exactly divisible by 8 10 and 12।
हमें ऐसा नंबर निकालना है जो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो। 3 डिजिट का क्या हो? सबसे बड़ा नंबर। देखो नॉर्मली हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999 एंड 999 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, यही कहते हैं हम लोग। लेकिन ये तो नहीं कह सकते इसके सॉल्यूशन का आंसर, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो 999 तो नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि हमें वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है, वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो क्या हो? 3 डिजिट का हो और 8, 10 और 12 इन तीनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। इन तीनों से क्या हो जाए? वो डिवाइड हो जाए। हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 3 डिजिट का हो, सबसे मैक्सिमम नंबर हो और 8, 10 और 12 तीनों से डिवाइड हो जाना चाहिए। यानी नंबर जो सॉल्यूशन आएगा वो डिवाइड होगा। और वो डिवाइड कब होता था? जब हम लोग एलसीएम निकालते थे, है ना। एलसीएम में क्या करते थे कि जो हमारा फाइनल आंसर आता था वो गिवन नंबर से डिवाइड होता था, है ना। इट मींस हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12। तो एलसीएम तो हम लोग साथ साथ निकाल सकते हैं ना, निकाल देते हैं। ये लो 8, 10 एंड 12। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड किया 4 टाइम, 2 टू डिवाइड 5 टाइम, 2 से 6 टाइम। फर्दर 2 से डिवाइड हुआ 2 टाइम, 5 टाइम एंड 3 टाइम। फर्दर डिवाइड 2 से 1 टाइम, 5 और 3। फिर 3 से डिवाइड 1, 1 एंड 1। और ये 5 से 1, 1 एंड 1। निकाल दे इसका एलसीएम। करते हैं, देखो एलसीएम के लिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं। इज इक्वल्स टू 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 5 जा 15। 15 multiplied by 8 it gives 120। यानी हमने जब नंबर का क्या निकाला? एलसीएम निकाला तो हमें मिला 120। एलसीएम इज 120। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। 8, 10 एंड 12 ये ग्रेटेस्ट निकालना था। क्या 120 हमारा 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर में आ गया क्या? नहीं है। इससे बड़े भी तो नंबर हो सकते हैं अपने पास। इससे बड़े नंबर्स भी हमारे पास में हो सकते हैं जो कि क्या होंगे? मल्टीपल्स। क्या होंगे वो सारे? मल्टीपल्स। क्या होंगे? सारे के सारे मल्टीपल्स। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या निकाला है? एलसीएम, कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स की बात करनी पड़ेगी हमें। यानी 120 की अगर मैं मल्टीपल्स निकालूं और उस मल्टीपल्स में सबसे बड़ा नंबर जो आएगा वो होगा अपना ना, इधर लिखते हैं हम लोग, सो multiples of 120 are 120। 12 की टेबल लिख दे एक बार। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 72, 84, 96 और लास्ट जाते हो जाएगा 180। और 180 तो चला गया अपने 4 डिजिट नंबर में, जो हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा था? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये रहा देखो, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 960 इज द फाइनल आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है। सो मल्टीपल्स ऑफ 120 आर दिस एंड दिस। ये हो गया 960 तक। एंड required number is equals to 960। इसने जो हमें पूछा था क्वेश्चन ने कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 और 12, हमने निकाल दिया 960। क्वेश्चन की तरफ
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग अपना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the least number which when divided by 6, 15 and 18. Find the least number which or when divided by 6, 15 and 18. 6, 15 and 18 leaves remainder 5 in each case. यानी फाइंड द लीस्ट नंबर, हमें वो सबसे छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, जिसको जब हम लोग 6, 15 और 18 से डिवाइड करें, 6, 15 और 18 से क्या करें हम लोग डिवाइड करें, तो हर केस में 5 क्या रह जाता है, रिमाइंडर रह जाता है। लीस्ट नंबर, लीस्ट का मतलब लोएस्ट नंबर, और लोएस्ट नंबर मीन्स एलसीएम, लोएस्ट नंबर मीन्स एलसीएम। रिमाइंडर रहता है यानी हमारे पास 5 बच जाता है हर बार, है ना। तो सॉल्यूशन निकालें इसका, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18 आर, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एलसीएम। एलसीएम इट मीन साथ साथ कर सकते हैं ना, 6, 15 एंड 18। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड किया 3 टाइम, ये 15 का 15, ये 9 टाइम। फर्दर 3 से डिवाइड हुआ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड हुआ 1 5 1, फिर 5 से डिवाइड हुआ 1 1 1। तो नंबर मिला 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इट गिव्स 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। यानी 90 तो हमारा वो नंबर था जो इन सब नंबर से क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कहता है कि वो लीस्ट नंबर यानी वो लोएस्ट नंबर निकालो जिस नंबर को जब मैं 6, 15 और 18 से डिवाइड करूं, ठीक है, क्या करूं मैं से डिवाइड करूं, तो मेरे बार हर बार रिमाइंडर 5 बचता है। तो रिमाइंडर 5 बचेगा यानी जो गिवन नंबर है वो तो पूरा पूरा डिविजिबल है ना। तो अपना रिक्वायर्ड नंबर तो आएगा, रिक्वायर्ड नंबर कितना रिमेनिंग रह जाता है 5। तो 90 में 5 क्या कर दें, ऐड कर देते हैं, तो और आंसर बनता है 95। यानी 95 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर रहेगा, 15 से डिवाइड करूंगा तो भी 5 रिमाइंडर रहेगा, 18 से डिवाइड करूंगा उस केस में भी 5 क्या रहेगा, अपना रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस टाइप से हमने स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर देखा था, सिमिलरली स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का भी एक क्वेश्चन है अपने पास। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which is divisible by
18, 24 एंड 32। ठीक है, यानी वहां उसने पूछा था हमसे, कौन सा नंबर पूछा था उसने? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, और अब पूछ लिया उसने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सिमिलर प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल 18, 24 और 32 का क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। तो यहां लिखा मैंने एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32 इज, यहां निकाला एलसीएम हमने, देखो 18, 24 एंड 32। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड किया 9 टाइम, 12 टाइम एंड 16 टाइम। फिर 2 से डिवाइड किया 9, 6, 8। 2 से डिवाइड किया 9, 3, 4। फिर 2 से डिवाइड किया 9, 3 एंड 2। फर्दर 2 से डिवाइड किया 9, 3, 1। 3 से डिवाइड किया 3, 1, 1 और लास्ट वन 3 से डिवाइड किया 1, 1 एंड 1। तो एलसीएम क्या मिल जाएगा हमें इसका? कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 3 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 32 और 3 3 जा 9। आंसर है 288। 288। लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या पूछा था हमें? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए। ये तो क्या मिल गया हमें? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिला है। क्या मिला है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिला है। 4 डिजिट में बदलना पड़ेगा। तो मल्टीपल ऑफ 288 आर, यानी 288 की क्या निकालेंगे हम लोग? मल्टीपल्स निकालेंगे। मल्टीपल्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। करने स्टार्ट करें मल्टीप्लाई। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 288 मल्टीप्लाई बाय 2, 576। फिर 288 मल्टीप्लाई बाय 3, 864। 288 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया देखो 4 डिजिट नंबर 1152। ये मिल गया हमें रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 1152। ये वो नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जिसको हम लोग 4 डिजिट का नंबर है, जो एग्जैक्टली 18, 24 और 32 से क्या हो जाएगा? अपना डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज, if LCM and HCF of 2 numbers, टाइप के क्वेश्चन जो हमने पहले कर लिए थे कल की क्लास में, यानी प्रीवियस डे की क्लास में कर लिया था हमने, है ना? लिखा क्वेश्चन मान लिया मैंने, इफ प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF is 1500, one of the number is 25, find another number। ये कह रहा है इफ एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 1500 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1500 के इक्वल है। तो मैं ये कह रहा है, और उनमें से एक नंबर जो है वो 25 है। हमने सॉरी
हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रीवियस क्लास में, उसमें ये लिखा था कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू होता है A मल्टीप्लाई बाय B, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कभी एलसीएम पूछ देता है, कभी एचसीएफ पूछता है, कभी फर्स्ट नंबर पूछता है, कभी सेकंड नंबर पूछता है, कभी एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट देता है, कभी उनका प्रोडक्ट दे देता है। क्वेश्चन घूम के आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन एक ही रहेगा, पैटर्न। अब देखो इसने क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, देखो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, कि 1500 के इक्वल है। F वन ऑफ द नंबर इज 25, वन ऑफ द नंबर, इन दोनों में से किसी एक नंबर को लेट कर लिया, मान लिया A को, मान लिया मैंने 25 है, तो मुझे फाइंड क्या करना पड़ेगा, B फाइंड करना है। देखो B के मल्टीप्लाई में कौन है, 25, इट मींस B इज इक्वल टू क्या होगा, 1500 अपॉन 25। मैं 25 की टेबल से इसको डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, ये 25 बन जा 25, 25 6 150 होता है, देन 60 टाइम आंसर आ गया। सो सेकंड नंबर जो था वो अपना 60 के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सेकंड नंबर इज इक्वल टू 60। तो आज की क्लास में इतना ही कुछ।